गुरु रविदास जी। भारत की संत परंपरा में गुरु रविदास जी का नाम अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक चेतना के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान संत ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाज सुधारक, दार्शनिक और मानवतावादी चिंतक भी थे, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के जड़ सामाजिक ढांचे को भीतर से झकझोर दिया। गुरु रविदास जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष, करुणा, समता और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अद्भुत संगम है। गुरु रविदास जी का जन्म उस कालखंड में हुआ जब भारतीय समाज गंभीर सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त था। वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, जाति के आधार पर मनुष्य में भेद किया जाता था, तथाकथित नीच जातियों को शिक्षा, धर्म और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। धार्मिक कर्मकांडों का बोलबाला था और सच्ची भक्ति आम जन की पहुंच से दूर कर दी गई थी। ऐसे समय में संत कबीर, गुरु नानक, संत नामदेव, संत रविदास जैसे संतों ने निर्गुण भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। गुरु रविदास जी इसी क्रांतिकारी परंपरा के प्रमुख स्तंभ थे। जन्म और बाल्यकाल। गुरु रविदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी, लगभग 1450 ई में काशी, वर्तमान वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर में माना जाता है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो चर्मकार, जूता बनाने वाले समुदाय से संबंधित था। यह समुदाय उस समय समाज में अत्यंत तिरस्कृत माना जाता था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। बाल्यकाल से ही रविदास जी में असाधारण प्रतिभा, करुणा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। वे बाहरी आडंबरों से दूर रहते थे और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि रखते थे। कहा जाता है कि गुरु रविदास जी बचपन से ही आत्मचिंतन में लीन रहते थे। जूते बनाने जैसे कार्य को वे हीन नहीं मानते थे, बल्कि श्रम को ईश्वर भक्ति का साधन समझते थे। उनका जीवन इस बात का सजीव प्रमाण है कि भक्ति का संबंध जन्म या जाति से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। उनके भीतर यह स्पष्ट चेतना थी कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी मनुष्य समान हैं। यही विचार आगे चलकर उनके संपूर्ण दर्शन की नींव बना। शिक्षा और आध्यात्मिक दीक्षा। गुरु रविदास जी की औपचारिक शिक्षा के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, परंतु ये स्पष्ट है कि वे शास्त्र ज्ञान, वेदांत और भक्ति दर्शन से गहराई से परिचित थे। उस समय निम्न कही जाने वाली जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। फिर भी गुरु रविदास जी ने अपने आत्मबोध, अनुभव और सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया, वो किसी भी विद्वान ब्राह्मण से कम नहीं था। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव और विवेक से प्राप्त होता है। कई विद्वान मानते हैं कि गुरु रविदास जी रामानंद जी की भक्ति परंपरा से प्रभावित थे। रामानंद जी स्वयं जाति पाति के भेद के विरोधी थे और उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इसी परंपरा में कबीर, सेन, धन्ना और रविदास जैसे संत हुए। हालांकि गुरु रविदास जी किसी एक गुरु तक सीमित नहीं थे, उनके लिए स्वयं ईश्वर ही गुरु थे। उन्होंने कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। ये भाव परंपरा में साझा है, अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों समान रूप से पूज्य हैं। भक्ति और साधना का मार्ग। गुरु रविदास जी की साधना बाह्य कर्म कांडों से मुक्त थी। वे न तीर्थ यात्रा पर जोर देते थे, न यज्ञ हवन पर। उनका मानना था कि यदि मन शुद्ध है तो शरीर जहां है वहीं तीर्थ है। उनकी साधना के मुख्य आधार थे नाम स्मरण, श्रम के साथ भक्ति, करुणा और सेवा, अहंकार का त्याग। वे जूते बनाने के अपने पेशे को कभी छोड़ते नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार श्रम से भागना ईश्वर से भागने जैसा है। गुरु रविदास जी ने जाति व्यवस्था पर सबसे प्रहारक और स्पष्ट विचार रखे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, न कि जन्म से। उनकी वाणी में मिलता है, जाति जाति में जाति है, ज्यों केत में केत रविदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जाति न चेत। इसका भावार्थ ये है कि जाति के भीतर भी अनेक जातियां बना दी गई हैं, और जब तक मनुष्य इस भ्रम से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक सच्ची मानवता स्थापित नहीं हो सकती। गुरु रविदास जी के जीवन की एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना मीराबाई से जुड़ी है। माना जाता है कि मीराबाई गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानती थीं। उस समय ये बात राजपूत समाज के लिए अस्वीकार्य थी कि एक राजकुमारी किसी तथाकथित नीच जाति के संत को गुरु माने, परंतु मीराबाई ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए गुरु रविदास जी की शरण ली। ये घटना दर्शाती है कि गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक प्रभाव समाज की सभी सीमाओं से ऊपर था। ईश्वर का स्वरूप। गुरु रविदास जी की भक्ति में डर नहीं, प्रेम था। उनका ईश्वर जातिहीन था, निराकार था, करुणामय था। उनकी दृष्टि में ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जहां प्रेम और सत्य है। सामाजिक दर्शन और विचार। गुरु रविदास जी केवल आध्यात्मिक संत नहीं थे, बल्कि वे एक साहसी सामाजिक क्रांतिकारी भी थे।
उन्होंने उस समय की सामाजिक कुरीतियों, विशेषकर जाति व्यवस्था, छुआछूत और ऊंच नीच के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई। उस दौर में ऐसा करना जीवन के लिए जोखिम भरा था, परंतु गुरु रविदास जी सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उनका मानना था कि यदि समाज में समता नहीं है तो भक्ति केवल ढोंग है। छुआछूत मध्यकालीन भारत की सबसे अमानवीय प्रथाओं में से एक थी। गुरु रविदास जी स्वयं इसके शिकार थे, फिर भी उन्होंने न तो घृणा की भाषा अपनाई और न ही प्रतिशोध की। उन्होंने प्रेम, करुणा और तर्क के माध्यम से इस प्रथा को चुनौती दी। वे कहते थे कि जिस ईश्वर ने सभी को बनाया, वही ईश्वर किसी को अपवित्र कैसे बना सकता है। उनकी वाणी में ये भाव बार बार आता है कि शरीर नहीं, मन की अशुद्धि ही वास्तविक अस्पृश्यता है। गुरु रविदास जी का दर्शन पूर्णतः मानव केंद्रित था। उनके लिए मनुष्य सबसे बड़ा मूल्य था। वे कहते थे कि यदि मनुष्य दुखी है, भूखा है, अपमानित है, तो ईश्वर की पूजा व्यर्थ है। उनका प्रसिद्ध विचार है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध है तो साधारण से साधन में भी पवित्रता का अनुभव किया जा सकता है। गुरु रविदास जी ने श्रम को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। उन्होंने अपने पेशे को कभी नहीं छोड़ा और समाज को ये संदेश दिया कि कोई भी श्रम नीच नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और भक्ति साथ चल सकती हैं। साधु होने के लिए संन्यास आवश्यक नहीं, गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष संभव है। ये विचार उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था। बेगमपुरा की अवधारणा। गुरु रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई ऊंच नीच न हो, कोई भूखा न सोए, कोई जाति के कारण अपमानित न हो। यही कल्पना आगे चलकर उनके बेगमपुरा की अवधारणा में प्रकट हुई। वे कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तिही ठाऊं। बेगमपुरा एक ऐसा नगर है जहां न दुख है, न कर, न भय, न भेदभाव। ये केवल कल्पना नहीं बल्कि एक सामाजिक आदर्श था। गुरु रविदास जी ने धार्मिक पाखंड, दिखावे और कर्मकांडों का तीखा विरोध किया। वे कहते थे कि यदि धर्म मनुष्य को मनुष्य से दूर करे तो वो अधर्म है। उनके अनुसार तीर्थ वही है जहां करुणा हो, पूजा वही है जो सेवा बने, भक्ति वही है जो अहंकार तोड़े। गुरु रविदास जी के विचार तत्कालीन समाज में धीरे धीरे फैलने लगे। निम्न कही जाने वाली जातियों में आत्मसम्मान जागा और उच्च जातियों में भी आत्मचिंतन प्रारंभ हुआ। वे संत परंपरा की उस धारा के प्रमुख स्तंभ बने जिसने आगे चलकर आधुनिक सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा दी। आध्यात्मिक विचार और दर्शन। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। निर्गुण भक्ति का अर्थ है ऐसे ईश्वर की उपासना जो रूप, रंग, जाति, लिंग और आकार से परे हो। गुरु रविदास जी का ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वो हर जीव में समान रूप से विद्यमान चेतना था। उनका विश्वास था कि सगुण रूपों में उलझकर मनुष्य मूल सत्य से भटक जाता है। गुरु रविदास जी के अनुसार ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, करुणा का सागर है। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान, वस्त्र या भाषा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। उनकी वाणी में आता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पद ईश्वर और भक्त के आत्मीय अविच्छिन्न संबंध को दर्शाता है। गुरु रविदास जी की भक्ति डर से मुक्त थी, प्रेम से भरी थी, अहंकार विहीन थी। वे ईश्वर से कोई सांसारिक वरदान नहीं मांगते थे, बल्कि आत्मिक शांति और समता की कामना करते थे। उनके लिए भक्ति का अर्थ था मन की निर्मलता, दूसरों के दुख को अपना समझना, अह का विसर्जन। गुरु रविदास जी ने नाम स्मरण को सबसे सरल और सुलभ साधना बताया। उनका मानना था कि जब मनुष्य निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। नाम स्मरण उनके लिए साधना भी था, अनुशासन भी, सामाजिक समानता का साधन भी, क्योंकि नाम स्मरण में कोई जाति भेद नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को अलग मानता है। जब यह अज्ञान समाप्त होता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। वे कहते थे कि मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं, बल्कि जीते जी भय और बंधनों से मुक्ति है। गुरु रविदास जी की भक्ति में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था। मीराबाई जैसी स्त्री भक्तों को उन्होंने समान सम्मान दिया। उनके अनुसार भक्ति हृदय का विषय है, शरीर का नहीं। यह विचार उस समय अत्यंत प्रगतिशील था। गुरु रविदास जी की भक्ति निजी साधना तक सीमित नहीं थी। वे मानते थे कि यदि भक्ति समाज को नहीं बदलती तो वो अधूरी है। उनकी भक्ति सामाजिक न्याय की मांग करती थी, समानता की स्थापना चाहती थी,
करुणा को केंद्र में रखती थी। गुरु रविदास जी की वाणी और साहित्य। गुरु रविदास जी की वाणी सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा में है। उन्होंने संस्कृत या जटिल शास्त्रीय भाषा के बजाय लोक भाषा में अपनी रचनाएं की ताकि आम जन भी उनके विचारों को समझ सके। यही कारण है कि उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है। उनकी वाणी में हमें मिलता है गहरा आध्यात्मिक भाव, सामाजिक विद्रोह, करुणा और प्रेम, तर्क और विवेक। गुरु रविदास जी की अनेक वाणियां सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये तथ्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनकी वाणी संकीर्ण धार्मिक सीमाओं से ऊपर थी और सार्वभौमिक सत्य का उद्घोष करती थी। उनकी वाणी को वहां भगत रविदास जी के नाम से स्थान दिया गया है। 1. बेगमपुरा शहर को नाऊं। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तिही ठाऊं। ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल। व्याख्या। ये पद गुरु रविदास जी के सामाजिक दर्शन का मूल है। बेगमपुरा एक ऐसे समाज का प्रतीक है जहां कोई दुखी नहीं, कोई कर नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपराध नहीं। ये केवल आध्यात्मिक लोक नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का सपना है। 2. मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्ति गुरु रविदास जी के दर्शन का सार है। भावार्थ, यदि मन शुद्ध है तो साधारण से साधन में भी पवित्रता का अनुभव किया जा सकता है। बाहरी आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। 3. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। व्याख्या। इस पद में भक्त और भगवान के संबंध को अत्यंत कोमल रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे पानी चंदन के संपर्क में आकर सुगंधित हो जाता है, वैसे ही भक्त ईश्वर के प्रेम से पवित्र हो जाता है। 4. जाति विरोधी पद। जो हम सहरी सुमीत हमारा, जो हम चमार सुमीत हमारा। भावार्थ, मनुष्य की मित्रता और संबंध जाति से नहीं मनुष्यता से होने चाहिए। गुरु रविदास जी की भाषा सहज, भावपूर्ण, प्रतीकात्मक। उनकी शैली में लोक जीवन की सुगंध है जिससे उनकी वाणी सीधे हृदय को छूती है। उनकी वाणी ने शोषित वर्गों को आत्मसम्मान दिया, समाज में समता का बीज बोया, धर्म को मानवता से जोड़ा। आज भी उनके पद भजन, कीर्तन और सत्संग में गाए जाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। गुरु रविदास जी का प्रभाव उनके समय के अनेक संतों और भक्तों पर पड़ा। संत कबीर, गुरु नानक, नामदेव, धन्ना और अन्य संतों की वाणी में जो समता, करुणा और निर्भीकता दिखाई देती है, वह उसी संत परंपरा का विस्तार है जिसमें गुरु रविदास जी एक केंद्रीय स्तंभ थे। यद्यपि हर संत की अभिव्यक्ति अलग थी, फिर भी सभी का लक्ष्य एक था, मानव मुक्ति और सामाजिक समानता। मीराबाई के जीवन में गुरु रविदास जी का प्रभाव अत्यंत गहरा था। मीरा ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए उन्हें गुरु स्वीकार किया। उनकी भक्ति में जो निर्भीकता, सामाजिक विद्रोह और आत्मसमर्पण दिखता है, उसमें गुरु रविदास जी के विचारों की स्पष्ट छाप मिलती है। मीराबाई की वाणी में जाति, कुल और लोकलाज के प्रति जो उदासीनता है, वो गुरु रविदास जी की शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरु रविदास जी ने समाज के उन वर्गों को आवाज दी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उन्होंने उन्हें ये एहसास कराया कि वे हीन नहीं हैं, ईश्वर उन तक भी उतना ही पहुंचता है। भक्ति उनका अधिकार है। इस चेतना ने आगे चलकर सामाजिक आंदोलनों की नींव रखी। गुरु रविदास जी का दर्शन किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। उनकी वाणी में हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यही कारण है कि उन्हें हिंदू संत, सिख परंपरा के भगत, सार्वभौमिक मानवतावादी तीनों रूपों में स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि तत्कालीन शासक और उच्च वर्ग भी गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। वे सत्ता के विरोधी नहीं थे, परंतु अन्याय के समर्थक भी नहीं थे। उनका संदेश स्पष्ट था, सत्ता तभी वैध है जब वो न्यायपूर्ण हो। आज भी उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी की स्मृति जीवित है। उनके नाम पर मंदिर, आश्रम, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन स्थापित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अनेक आधुनिक विचारकों ने गुरु रविदास जी के विचारों को सामाजिक न्याय की प्रेरणा के रूप में देखा। उनका बेगमपुरा आधुनिक संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों से मेल खाता है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज का समाज भले ही तकनीकी रूप से आगे बढ़ गया हो, परंतु जाति भेद, आर्थिक असमानता, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। ऐसे समय में गुरु रविदास जी का दर्शन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने जिन समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जातिवाद, छुआछूत,
श्रम का अपमान। धार्मिक पाखंड वे सभी समस्याएं आज भी किसी न किसी रूप में दिखाई देती हैं। गुरु रविदास जी की कल्पना का बेगमपुरा आज के लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का आदर्श रूप माना जा सकता है। बेगमपुरा का अर्थ है भयमुक्त समाज, न्यायपूर्ण व्यवस्था, समान अवसर, मानवीय गरिमा। यह केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं बल्कि एक सामाजिक घोषणापत्र है। गुरु रविदास जी ने शोषित समाज को आत्मसम्मान सिखाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा कर्म है, जन्म नहीं। आज शिक्षा के माध्यम से समानता स्थापित करने की जो बात की जाती है, उसका मूल बीज गुरु रविदास जी के विचारों में ही निहित है। आज जब धर्म कई बार विभाजन का कारण बनता है, गुरु रविदास जी हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। पूजा से बड़ा सेवा भाव है। भक्ति बिना करुणा के अधूरी है। उनका धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए गुरु रविदास जी का जीवन ये संदेश देता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, आत्मविश्वास न खोएं, अन्याय के सामने मौन न रहें, अपनी जड़ों पर गर्व करें, मानवता को सर्वोपरि रखें। निष्कर्ष, यदि गुरु रविदास जी के चरित्र को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है, वे ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति को सामाजिक न्याय का माध्यम बना दिया। उनका जीवन त्याग का उदाहरण है, साहस की मिसाल है, प्रेम की मूर्ति है, समता का उद्घोष है। गुरु रविदास जी भारतीय संत परंपरा के उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाइयों के साथ साथ सामाजिक धरातल पर भी क्रांति की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसके हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य है। उनका जीवन और दर्शन हमें आज भी ये प्रेरणा देता है कि मनुष्य में भेद न करें, श्रम का सम्मान करें, सत्य के मार्ग पर निर्भीक चलें। गुरु रविदास जी अमर हैं अपने विचारों में, अपनी वाणी में और मानवता के संघर्ष में।